वट सावित्री व्रत कथा। एक समय की बात है, भद्रदेश के राजा अश्वपति के पुत्री रूप में सर्वगुण संपन्न सावित्री नाम की एक कन्या का जन्म हुआ। राजकन्या ने दुम्तसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें पति रूप में वरण कर लिया। यह बात जब ऋषि नारद को पता चली तो वे अश्वपति से जाकर कहने लगे, आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा भी है, परंतु वह अल्पायु है और 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की यह बात सुनते ही राजा अश्वपति का चेहरा उदास हो गया। उन्होंने अपनी पुत्री को बहुत समझाया कि ऐसे अल्प आयु वाले व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं है, इसलिए कोई अन्य वर तुम चुन लो। पर सावित्री कहने लगी कि हे पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति 1 बार ही वरण करती हैं। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं सत्यवान को ही वर रूप में स्वीकार करूंगी। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया था। अंततः उन दोनों का विवाह हो गया और विवाह के बाद वह ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा में दिन रात लग गई। समय बदला, ससुर का बल क्षीण होता देखकर शत्रुओं ने राज पर हमला करके उनका राज्य छीन लिया। नारद का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करता रहा। उसने पति की मृत्यु का दिन नजदीक आने से 3 दिन पूर्व से ही उपवास प्रारंभ कर दिया। नारद द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए जब चला तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा लेकर चलने को तैयार हो गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पे चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा और सावित्री ने उसे वड़ वृक्ष के नीचे लिटाकर उसका सिर अपने गोद में रख लिया। देखते ही देखते यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। कहीं कहीं ऐसा उल्लेख मिलता है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया था। सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही लेटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को देखकर यमराज ने उसे लौट जाने का आदेश दिया। इस पर वह कहने लगी कि हे महाराज, जहाँ मेरे पति हैं वहीं मैं रहूंगी। पत्नी का यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज कहने लगे, पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर के आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज ने खुश होकर तथास्तु कह दिया और आगे बढ़ गए। सावित्री अभी भी यमराज का पीछा करती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से वापस लौट जाने के लिए फिर से कहा तो सावित्री कहने लगी, पति के बिना नारी के जीवन में कोई भी सार्थकता नहीं है। सावित्री की यह बात सुनकर यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उसने अपने सास ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए, यह प्रार्थना की। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कहकर जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने मुझे
100 पुत्रों का वरदान दिया है, पर पति के बिना मैं माँ कैसे बन सकती हूँ। अपना यह तीसरा वरदान आप पूरा कीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने लौटकर वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा। प्रसन्नचित्त सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो चुकी थी। इसके बाद उसे खोया हुआ राज्य भी प्राप्त हुआ। तभी से वट वृक्ष की पूजा की जाती है। माना जाता है कि जो भी इस दिन माता सावित्री और सत्यवान की पूजा करता है, उस महिला का सौभाग्य अखंड रहता है। अखंड सौभाग्य का प्रतीक आज वट सावित्री का व्रत माना गया है। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए यह निर्जला उपवास रखती हैं और बरगद के पेड़ की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। यही कारण इस पूजा में बरगद के पेड़ का विशेष महत्व है। इसीलिए आज के दिन वट सावित्री की कथा को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि बिना कथा को सुने यह व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। बोलो माता सावित्री और सत्यवान की जय।